कर रहे। नमस्कार, वेलकम साथियों, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्त। वेलकम है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी पर बच्चे। तो एक बार ज़बरदस्त तरीके से सेशन को शेयर कर देंगे और जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे बच्चे। क्लास आपकी रन हो चुकी है, थोड़ा सा जल्दी से जुड़ेंगे, है ना, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो हम लोग बच्चे परसेंटेज की प्रॉब्लम्स बना रहे थे। हम लोग बच्चे क्या कर रहे थे, परसेंटेज की प्रॉब्लम्स बना रहे थे। अब इन परसेंटेज की जो प्रॉब्लम्स थी इनको कैसे और हम पेपर हमको कितने तरीके से पूछेगा एग्जाम में, ये देखना है, ठीक है ना। तो हमने 3 टाइप आपको करवा दिए थे, जिसमें इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट था और फ्रैक्शन डेसिमल था एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन था, ऐसा करके था, ठीक है बच्चे। तो अब हम आगे बढ़ चलेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट, चलो भाई। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या रहने वाला है। अब अगर यहाँ पे हम आपसे कहें कि बच्चे आज जो आप करने वाले हैं वो वहाँ पे आपने देखा होगा सिलेबस में न्यूमेरिकल वैल्यू पे चीज़ें दी गई हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे चीज़ें कैसे बनेंगी ये देखो पहले। जैसे अगर मैं आपसे एक बात कह दूँ, एक सिंपल सी बात कि ध्यान से समझिएगा अच्छे से। यहाँ पे आपको सबसे पहले बताओ, हमने आपसे कहा था कि परसेंटेज, जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाओ, ऐड हो जाओ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें फटाफट। कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ गए सभी लोग एक बार कमेंट कर दो अच्छे से, फटाफट जल्दी से, तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो डेली बच्चे अब आपकी क्लास होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ध्यान से समझिएगा, 50% ऑफ बी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे जब क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके का बच्चे क्वेश्चन बनेगा, इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस का क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है बच्चे 30%, पहला ऑप्शन है आपके पास 30%, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 25% और थर्ड ऑप्शन है आपके पास 40% और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 15%। 4 ऑप्शन है 15%। जल्दी से बनाइए, ट्राई करिए बच्चे सभी लोग, एक बार ट्राई करो सभी बच्चे, कितना बनेगा यहाँ पे आंसर। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए जितने बच्चे भाई जुड़े हो सब लोग आंसर बनाना है, सभी को बढ़िया से आंसर बनाना है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, 20% ऑफ ए, ये हमने बताओ फ्रैक्शन में सीखा है कि नहीं सीखा है। तो आप कहेंगे यस सर सीखा है। तो 20% ऑफ ए, तो आप ये देखोगे कि 20% हटेगा बच्चे तो नीचे कौन आएगा जल्दी बताओ, 100 आएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ए, ध्यान से देखना, ए हो गया। अब ये इज इक्वल टू होगा किसके, 50%, और परसेंट हटेगा तो नीचे कौन आएगा बच्चे, 100 आएगा, ऑफ बी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। आप एक बात बताओ, ये 100 से 100 बच्चे कट जाएगा नीचे वाला, 0 से 0 ऊपर का कट जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, अगर प्लस माइनस होता तो नहीं कटता। ये है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब ये बच्चे कितना आ जाएगा, 2a, ये कितना आ गया, 2a इज इक्वल टू 5b। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कि a अपॉन बी निकालो, कितना आएगा, a अपॉन बी, तो आप कहोगे कि सर अगर b यहाँ आया है तो ये इसके नीचे जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। मतलब a की वैल्यू है कितनी, 5, और b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2, यानी a और b कितना आ गया, तो a आ गया 5 और ये आ गया बच्चे 2। अब आपसे कह रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। अब आप बताओ यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। अब बताओ इतना पूरा प्रोसेस आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो भाई, इतना पूरा प्रोसेस समझ पाए कि नहीं, ध्यान देना। अब ये देखो कंपेयर कैसे कर रहा, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए का कितना बी है ये पूछा है, तो बी कितना है, 2 है, 2 है बी, किसका, ए का, तो ए की वैल्यू नीचे रहेगी, इंटू 100। 5 से काटोगे बच्चे तो 20 आ जाएगा, 22 जा कितना होता है, 40%।
अब बताओ 40% इस क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट आंसर था, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बताओ बच्चे कॉन्सेप्ट समझ पाए एकदम बढ़िया से। तो इसी तरीके से आपको देखना है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो जल्दी से बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तैयार हैं आप लोग, जल्दी बताओ। कह रहा है इफ p% ऑफ p, p% ऑफ p, p% ऑफ p is 36, is 36, is 36, ये इसने बोल दिया। देन p आपसे p की वैल्यू पूछी है बच्चे, आपसे p की वैल्यू पूछी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इतना याद रखना। पहला ऑप्शन है बच्चे 3600, पहला ऑप्शन है 3600, दूसरा ऑप्शन है 600 और थर्ड ऑप्शन है 60 और फोर्थ ऑप्शन है 15। ये ऑप्शन है। जल्दी से बनाइए, आखिर प्रश्न क्या बनेगा, बनाओ जल्दी से। तो सबसे पहली बात समझो कि p% ऑफ p, परसेंट हटेगा बच्चे तो नीचे बताओ क्या जाएगा, 100 जाएगा। ऑफ लगा है, मल्टीप्लाई हो गया p। अब कह रहा देखो इज का मतलब हमेशा समझ लो क्या होता है, इज का मतलब होता है इक्वल। इज का मतलब क्या लगना है, इक्वल का साइन लगना है। 36। अब आपको पता है p इंटू पी क्या हो जाएगा बच्चे, p स्क्वायर हो जाएगा, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 36 इंटू 100। अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊं तो इधर रूट लग जाता है। 6 किसका होता है, 36 किसका होता है, 6 का, और 100 किसका बनता है, 10 का। तो 10 6 कितना आ गया, 60। यानी p की जो वैल्यू आ गई बच्चे कितनी आ गई, 60 आ गई। बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी बताओ भाई सारे बच्चे एकदम बढ़िया से। क्या बताओ इतनी बात आप सारे लोग समझ पाए। तो यहाँ पे p की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 60 आ गई। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसा जैसा आयोग ने बोला है मैं वैसा वैसा आपको टाइप करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आयोग जितने टाइप से पूछा है कि भाई हम इस टाइप पे प्रश्न पूछेंगे, वो टाइप आपको सुमित पूरी तरीके से करवाएंगे, ठीक है बच्चे। इतना बताओ सबको क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखो। क्वेश्चन क्या है, कह रहा द रेशियो 5:4, द रेशियो 5:4 expressed as परसेंट फॉर्मूला। परसेंट फॉर्मूला, जल्दी बताओ क्या बनेगा। सॉरी फॉर्मूला नहीं, परसेंट, बस इतना बताओ। एज परसेंट, इसको परसेंट में बताना है, क्या बनाओगे जल्दी बताओ। यानी आपसे कह रहा अगर मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूं तो क्या कन्वर्ट करूंगा, ये पूछा है। तो आप बताओ रेशियो को हमेशा बच्चे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। ऐसे लिख सकते हैं, अगर कहीं पे 1:2 लिखा है तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। बताओ बात क्लियर है। बस इसको आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जब कभी फ्रैक्शन वैल्यू होगी और उसको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो इंटू 100 कर देंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 5 जा 125, यानी आप कहोगे कि सर ये 125% हो गया। बताओ क्या ये बात सभी को क्लियर है, क्या ये बात सभी को क्लियर है, जल्दी बताओ। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो ये कहना चाह रहा है कि देखो 30% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स, ठीक है, इज 72,
देन वैल्यू ऑफ एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू बताना है, फटाफट बताएंगे। आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपके सामने बच्चे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 216, दूसरा ऑप्शन है आपका 240 और थर्ड ऑप्शन है आपका 480, फोर्थ ऑप्शन है आपका 640। ध्यान देना अच्छे से, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा। जल्दी से बताओ, स्पीड में बताओ, क्या बन सकता है हमारा बेहतरीन आंसर। तो 30% ऑफ एक्स इज 72, देन वैल्यू ऑफ एक्स, देन वैल्यू ऑफ एक्स। तो अभी अभी बताओ, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बच्चे समझा है कि नहीं समझा है? अभी अभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा है कि 30% ऑफ एक्स, 30%, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा बच्चे? 100 आएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ये एक्स है। अब इज का मतलब बताओ, हमने क्या बताया था? इज का मतलब इक्वल का साइन होता है और ये 72 के बराबर होगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब ध्यान देना बच्चे, 0 से 0 काट दिया, 3 1 जा 3 और 3 से इसको काट दो तो 3 2 जा 6, 1 बच गया, इधर गया 3 4 जा 12। अब बताओ यहाँ x बचा और नीचे 10 बचा, इज इक्वल टू कितना बचा? 24। अब ये 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो कितना बनेगा? 240 बनेगा। कितना बनेगा बच्चे? 240 बनेगा। बताओ क्या ये बात सबको क्लियर है? जल्दी बताओ भाई, क्या ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बताइए, क्या ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं किसी को भी? ओके 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 ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, कोई समस्या नहीं? चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। यहाँ तक बच्चे बताओ, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब इसका जवाब देंगे फटाफट सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है what is 20% of 25% of 300? बताओ, ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है। क्या बनेगा बच्चे? जल्दी बताओ। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 150, 60, 45 और 15। चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर दोगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर देंगे। फटाफट बनाइए, जल्दी से जल्दी बनाइए। क्या बनाओगे बच्चे आंसर? फटाफट बताओ। क्या कह रहा है? व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300 एंड क्वेश्चन मार्क। जल्दी बनाओ, क्या बनाओगे आप? एक सिंपल सी बात समझना, एक सिंपल सी बात समझो और उसी से आंसर देना बच्चे। क्या बात समझनी है? देखना, जैसे मैंने कहा पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, पहले एक बार सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लो बच्चे, पढ़ लोगे तो ज़्यादा सही है। व्हाट इज 20% ऑफ, यानी 20% कितना? 25% ऑफ 300, 300 का 25%। तो सबसे पहले आप 300 लिखो और इसका 25% कितना होगा? 25% हटा, नीचे 100 आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जितना आएगा उसका 20% निकाल देना है, उसका 20% निकाल देना है। अब ध्यान दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये खत्म हो गया। ठीक है ना बच्चे? 25 बन जा 25, 25 4 जा 100 और 4 5 जा कितना होता है? 20 होता है। अब यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, तो बताओ 3 5 जा कितना होता है? 15 होता है। यानी कौन सा ऑप्शन मार देते बच्चे? डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज राइट आंसर, डी इज करेक्ट। क्या किसी भी बच्चे का बताओ डी ऑप्शन आ रहा था? जल्दी से बताओ। क्या किसी मेरे शेर का भी डी ऑप्शन आ रहा था? जल्दी बताओ। क्या किसी मेरे दोस्त का बच्चे डी ऑप्शन आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जल्दी बताओ। किसी का भी डी ऑप्शन आ रहा था? नहीं आ रहा था।
चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर मारना है सभी को, लिखो। ये अच्छा है। इफ एक्स परसेंट ऑफ 25/2 is 150, then the value of x, then value of x, पहला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ध्यान देना, पहला ऑप्शन है बच्चे 1000, पहला ऑप्शन कितना है 1000 है, दूसरा ऑप्शन कितना है 1200 है, 1200, तीसरा ऑप्शन है 1400, फोर्थ ऑप्शन है आपका 1500। जल्दी से बनाइए, कितने बच्चे आंसर मार देंगे फटाफट बनाओ, जल्दी से जल्दी, तुरंत के तुरंत, जल्दी बनाइए, क्या बनेगा आंसर बताइए, आंसर बनाओ कितना बनेगा फटाफट। बनाया किसी ने, जल्दी बताओ बच्चे, किसी ने आंसर किया। अब बढ़िया क्वेश्चन है यार, देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ आंसर क्या बनेगा, जल्दी बनाइए फटाफट। इफ x परसेंट ऑफ 25/2 इज 150, देन वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू बनानी है। क्या बनाओगे x की वैल्यू, जल्दी बताओ सारे बच्चे। देखो सबसे पहले एक बात बताओ, अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक बच्चे आपने क्या समझा था बताओ। सिंपल सा मतलब बता रहा है ये, इसका कहने का मतलब ये है कि देखो भाई 25/2 का x परसेंट इज, हमने कहा था इज का मतलब होता है इक्वल का साइन लगेगा, यानी 25/2 का x परसेंट का मतलब x/100, और ये किसके बराबर होगा बच्चे, ये 150 के बराबर बन जाएगा। किसके बराबर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 150 के बराबर। किसके बराबर बन जाएगा बच्चे, 150 के बराबर। अगर हम कहें कि इसको सॉल्व करो तो आप बताओ क्या करोगे, तो आप क्या करोगे कि ये 25 से कितनी बार में जाएगा बताओ, 25 से ये 6 बार में चला जाएगा, ठीक है ना, 6 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। 25 6 जा 150। अब ये बताओ 200 आया, ऊपर यहाँ 1 बचा, x बन जा x, और ये बन गया बच्चे 200 इज इक्वल टू 6। अब 200 इंटू 6 कितना होता है बताओ, 200 इंटू 6 कितना होता है, तो ये हो गया 6 2 जा 12, और ये बच्चे आ गया आपका 1200। जल्दी बताओ क्या इस बात को सारे बच्चे समझ पाए, क्या इस बात को, बहुत बढ़िया, एक बच्चा कमेंट भी कर रहा सर 1200 होगा, बहुत अच्छे। तो बच्चे वैल्यू बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है बताओ, अच्छा यहाँ तक बात क्लियर है बच्चे। सॉरी सॉरी, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो और अच्छा है, ये क्वेश्चन तो और अच्छा है, चलिए बनाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना बच्चे, कह रहा है इफ 80% ऑफ A is equal to 50% is equal to 50% of B and B is equal to X% of A ठीक है ना।
then the value of x, then the value of x, then the value of x। आपको x की वैल्यू बताना है। आपके पास बच्चे 4 ऑप्शन है, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बताओ क्या है, तो पहला ऑप्शन 400 है, बी ऑप्शन क्या है तो 300 है, सी ऑप्शन क्या है तो 160 है, एंड डी ऑप्शन 150 है। ट्राई करो, बताओ क्या बनेगा, जल्दी बनाइए। गलत कोई नहीं करेगा, एकदम आराम से बनाओ, एकदम आराम से बना सकते हो आप। ट्राई करिए बच्चे, क्या बनेगा। सभी लोग कमेंट करके बताओ। देखो, सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इतनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो। क्या लिखा हुआ है 80%, या एक काम करो, इसको सीधे सीधे सॉल्व कर डालो। ध्यान देना कैसे, ये परसेंट से परसेंट कट गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8a बचा। ये बच्चे कितना बचेगा, देखो यहीं बना दो, 8a इज इक्वल टू 5b। बताओ क्या बन गया, 8a इज इक्वल टू 5b बन गया। बताओ क्या ये बात सभी को क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे, ठीक है। अब एक बात बताना, कह रहा b इज इक्वल टू x% ऑफ a, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से a और b की वैल्यू निकालूँ, अगर मैं यहाँ से बच्चे a और b की वैल्यू निकालूँ, तो a और b की वैल्यू क्या बनेगी, तो आप कहोगे a/b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, तो ये 5/8 बन जाएगा। यानी a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 8 है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सर b की वैल्यू तो 8 है, इज इक्वल टू x%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, और a की वैल्यू सर 5 है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे। अगर मैं इसको काटूँ तो ये बताओ 5 से 20 टाइम्स में जाएगा कि नहीं जाएगा, बस इतना बताओ बच्चे। ये 5 बन जा 5, और 5 से काटेंगे तो ये 5 2 जा 10, 20 आ गया। अब आपको पता है कि हमारे पास ये क्या आ gया कि x के नीचे 20 आ गया और इज इक्वल टू 8 आ गया। अब बताओ यहाँ से x की वैल्यू कह रहा था देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो बताओ बच्चे x की वैल्यू क्या बनेगी, जल्दी से बताइए। तो बताओ x की वैल्यू क्या बनेगी, फटाफट बताओ x की वैल्यू क्या बनेगी, बताइए भाई x की वैल्यू क्या बनेगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ x की वैल्यू क्या बनेगी सभी लोग। x की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चे बताओ। 160, बहुत बढ़िया 160, क्या बात है। तो यहाँ से 20 से 8 मल्टीप्लाई कर जाएगा बच्चे, तो x इज इक्वल टू 160 बन जाएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 160। अब एक बात समझो, पहले आपसे एक बात करनी है कि बच्चे अभी क्या है, अभी ये वायरल फीवर वाला बहुत ज़्यादा चल रहा है क्रेज़, सारे टीचर्स बीमार हो जा रहे हैं, ठीक है ना, सबको फीवर आ जा रहा, मुझे भी फीवर है, इसीलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। कल क्लास ना हो पाने का यही रीज़न था कि फीवर था। अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि क्लास मिस करने से अच्छा है भले थोड़ा कम पढ़ा दें, चलेगा, ठीक है ना। तो 1-2 दिन में बच्चे रिकवर हो जाएंगे, तो अच्छे से क्लास प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम चलेगी और थोड़ा लंबी क्लास चलेगी, ठीक है ना। तो अभी बस हम आप लोगों से इतना ही सपोर्ट चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा कम कर लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्लास में इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ेगी। तो बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए, एक एक टाइप को, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से। मैराथन की ज़रूरत होगी, मैराथन लेके ख़त्म कराएंगे। क्लासेस आपकी डेली चलेंगी, पर डे चलेंगी बच्चे,
ठीक है ना। अब गैप नहीं होगा, क्लासेस पर डे चलेंगी। कल हम लोग परसेंटेज की लास्ट क्लास पढ़ेंगे बच्चे, कल आपके परसेंटेज की लास्ट क्लास रहेगी, परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी, ठीक है ना। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं मेरे लाल, तो इसको सारे लोग बना लेंगे, इसको सारे लोग बना लेंगे आज वाली क्लास, ठीक है ना। और एक बच्चे ने लिखा है ओके सर, थैंक यू सो मच डियर, है ना, कि आप समझे इस बात को। बाकी मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में, ठीक है ना बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, मिलते हैं फिर कल, थैंक यू सो मच।